हमारे घर में हवन और गायत्री हवन और पूजा वगैरह थी, तो जब पूजा या कथा होता है तो उसमें बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं। तो हम सबसे पहले हमने सेवइयाँ बनाई। सेवइयों को हमने घी में रोस्ट कर लिया और 2 लीटर हमने फुल क्रीम दूध चढ़ा दिया। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया, सेवइयों को उसमें डाल दिया। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा घी में रोस्ट करके डाला, इलायची पाउडर, चीनी और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दिया। और उसके बाद हमने बनाई घुइयाँ की सूखी सब्ज़ी। उसके लिए हमने कढ़ाई में डाला तेल और उसमें अजवाइन और मेथी और हरी मिर्ची का तड़का दिया। 1 चम्मच हमने उसमें बेसन भी डाल दिया और जब पक गया उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। घुइयाँ को हमने पहले से उबाल के छील के और छोटे पीसों में काट लिया था। अब उसमें हम उबली हुई घुइयाँ को डाल देंगे और उसके बाद उसमें हम नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और नींबू का रस डाल देंगे। और जब थोड़ा सा लाल हो जाएगा इसको भी निकाल करके ऊपर से हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। उसके बाद हमने बनाई आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। परवल को पहले तेल में हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, उसमें आलू भी फ्राई कर ली। उसके लिए हमने मसाला तैयार किया। 5 से 6 दाना काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और थोड़ा सा जीरा और उसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डाल करके उसको हमने पीस लिया। अब मसाला डाल करके उसको ढक करके 5 से 10 मिनट धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। उसके बाद हम उसमें पानी डाल दिए, उसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सबको डाल करके और पानी डाल करके सीटी बंद कर देंगे 2 से 3 सीटी आने तक। उसके बाद हमारा आलू परवल की सब्ज़ी तैयार हो गई। अब हरा धनिया डाल करके गार्निश करके उसको रख देंगे। फिर हमने बनाए दही बड़े। दही बड़े के लिए रात भर के लिए हमने उड़द की धोई को भिगो करके रख दिया था और बड़े को छान करके ग्राइंडर जार में पीस के फ्राई छान के उसको हमने पानी में डाल करके थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि वो बड़े एकदम सॉफ्ट हो जाएं। अब दही में हमने डाला चीनी, फिर बड़े को पानी से निकाल करके दही में डाल दिया। ऊपर से काला नमक और जीरा पाउडर और उसके बाद उसमें लाल मिर्च पाउडर और हरे धनिये से गार्निश करके रख दिया। अब हमने बनाई थोड़ी सी उड़द की दाल की कचौड़ी। तो जो हमने दाल पीसा था उसको थोड़ी सी दाल हमने रोक ली, फिर उसमें सौंफ, काली मिर्च और बड़ी इलायची, नमक डाल करके इसको दरदरा सा पीस लिया। अब उसमें हम डालेंगे आटा, बेसन, अजवाइन और मोयन और हरा धनिया डाल करके इस कचौड़ी के आटे को भी गूँथ के रख लिया और पूड़ी के आटे को भी गूँथ के रख लिया। अब हमने बनाया राइस। उसके लिए हमने कुकर में डाला घी, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और हरा धनिया को पका करके चावल डाल करके पानी डाल के 2 से सीटी आने तक उसको हमने पका लिया। फिर हमने पूड़ी, कचौड़ी इन सबको भी फ्राई कर लिया और इसको फ्राई करके हमने रख दिया ताकि जब हमारी पूजा समाप्त हो तो फिर पंडित जी को पहले हम खाना खिलाते हैं और उनको उसके बाद ही हम सब परिवार बैठकर खाना खाते हैं। फिर हमने पूड़ी कचौड़ी को फटाफट से निकाल के रख लिया एक बर्तन में कैसरोल में बंद करके और ऊपर से बटर पेपर लगा दिया ताकि थोड़ा सा गर्म बनी रहे। अब हम खाना निकालेंगे। सबसे पहले हम भगवान के लिए भोग निकालेंगे क्योंकि ये लहसुन प्याज नहीं है तो इसमें हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। हमने थाली में निकाला सबसे पहले आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और उसके बाद हमने निकाला उसमें दही बड़ा और दही बड़े में हम थोड़ा सा डाल देंगे इमली की मीठी चटनी और हरी धनिया और पुदीना वाली खट्टी चटनी डाल देंगे। फिर हमने निकाला पूड़ी, कचौड़ी और पुलाव भी और सेवइयाँ और घुइयाँ की सूखी सब्ज़ी। और ये देखिए हमारा ये बिना लहसुन बिना प्याज का ये थाली तैयार हो गई। इसको हम भगवान को भी भोग लगा सकते हैं और हम भी खाएंगे।